हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा को दिल्ली में सांसद रत्न से सम्मानित किया गया। इससे भाजपाइयों में हर्ष का माहौल है। न सिर्फ भाजपाइयों बल्कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए यह हर्ष की बात है। इस पर भाजपाइयों ने हर्ष जताते हुए खुशी जाहिर की है। क्या कहा सांसद प्रतिनिधि ने, देखें सुनिए। जी नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुंद साहू जी, सांसद प्रतिनिधि, और प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सिन्हा जी। अभी अगर भाजपा के लिहाज से मैं बात करूं तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र सराउंडिंग क्षेत्र में, जो पूरे न सिर्फ मैं बात करूं झारखंड की बल्कि पूरे देश स्तर पर बात करूं तो भाजपा से ही एक नॉमिनेट हुए हैं सांसद रत्न से, और वो हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा। तो इस लिहाज से मैं बात करूं कि चौपारण पूरे सराउंडिंग क्षेत्र, पूरे झारखंड के लिए ये गर्व की बात है। पूरे देश की गर्व की बात तो है ही, लेकिन पूरे झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि अगर कोई सांसद रत्न से पुरस्कृत हुआ है तो हमारे जयंत सिन्हा, जो भाजपा के भी हैं और यहाँ से बिलोंग करते हैं हजारीबाग से। तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और अभी इन्हीं सब मुद्दों से बेबाकी से ही राय रखेंगे, कितनी खुशी हो रही है और क्या विज़न अपने तय किया, और इस तरह के जो सूरत हाल है, खुशी की बात है, ये सौगात से कम नहीं है सर। देखिए, हजारीबाग की सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेता हजारीबाग को मिला है जो न सिर्फ संसद रत्न से पुरस्कृत हुए बल्कि लोकसभा में उत्कृष्ट सांसद के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। और ये चूँकि अभी वित्त समिति के सभापति हैं, तो जितने भी संसद में सभापति या कमेटियां होती हैं, सभी समितियां में सबसे उत्कृष्ट सभापति के रूप में भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। और आज बड़ी संयोग और सौभाग्य की बात है हजारीबाग का कि इन्हें संसद रत्न से भी पुरस्कृत किया गया। अजूबा यह है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको सराहा बल्कि विपक्ष के नेता भी इनको ईमानदार और हाई क्वालिफाई नेता के रूप में चिन्हित किया है। सर, सबसे बड़ी बात है यह, न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे हजारीबाग के लोगों के लिए तो गर्व की बात है, यह झारखंड सहित हजारीबाग, क्योंकि हमारे सांसद हुए हैं। ये किसी पार्टी की बात को अगर थोड़ी देर के लिए हटाते हैं तो भी एक ऐसे हमारे संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं, सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। क्या कहते हैं? ने सही कहना है ना। सबसे पहले तो हम अपना उद्गार व्यक्त करते हैं कि हम वैसे दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं जिसके हजारीबाग के सांसद माननीय श्री जयंत सिन्हा जी को संसद रत्न प्राप्त हुआ है। तो इससे है क्या कि हम कार्यकर्ताओं में ही खुशी नहीं है, हजारीबाग जिला के हर ग्रामीण स्तर पर हर वोटर को भी अधिक खुशी है कि हमने सही आदमी को चुनाव करके अपने लोक संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में भेजा, और आज उसका प्राइज मिला है कि उन्होंने संसद रत्न प्राप्त किया। जी, दिल्ली में न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा सराहा गया बल्कि विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के भी जो वहाँ पर नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब ने भी उनकी काबिलियत को सराहा है और महसूस किया है कि ये सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। जो सांसद की बात की जाए, यहाँ भी मौजूदा जो लोकसभा की बात किया जाए, और दूसरी तरफ सांसद रत्न से इनकी कई चीज़ें हैं जो काबिलियत दर्शाती है कि उन्हें क्यों चुना गया है। तो ये न सिर्फ बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व, चौपारण सहित पूरे क्षेत्र, क्योंकि मैं चौपारण से हूँ और संसदीय क्षेत्र हजारीबाग पड़ता है और जयंत सिन्हा भी यहीं की नुमाइंदगी करते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी का ये पल है। और आने वाला में समय में सर किस तरह के रोड मैप, चूँकि ये इससे तो कहीं ना कहीं और भी हौसला अफजाई होगी और बेहतर करने की परवान चढ़ेंगे। देखिए, माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी की सोच है कि हजारीबाग न सिर्फ राज्य के मानचित्र में एक नंबर पर आए बल्कि पूरे देश में ही नहीं विश्व के पटल पर हजारीबाग का नाम आ गया है। और इसके कई उदाहरण हैं। इन्होंने अक्षय पात्रा रसोई घर का निर्माण कराया हजारीबाग में भी, रामगढ़ में भी। हजारीबाग में रेलवे लाइन आया था पहले, जिसको जो अधूरा था उसको इन्होंने पूरा कराया। हजारीबाग में आप सबको जानकारी है कि मेडिकल अस्पताल का भी इन्होंने निर्माण करवाया, और हवाई अड्डा का भी काम के लिए काफ़ी रुपया इन्होंने स्वीकृति कराई, लेकिन वो तो चूँकि झारखंड सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही, जिसके चलते काम पेंडिंग के, लेकिन वो भी काम में प्रगति आने वाली है। तो चूँकि माननीय सांसद चाहते हैं कि हजारीबाग
का सर्वांगीण विकास हो, और इस दिशा में वो हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो पूरे संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही प्राथमिकता सूची में है। जैसा कि सांसद महोदय ने बताया, प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि अभी जो हजारीबाग में कई विकास के चीज़ें की गई जिनमें उनकी महती भूमिका है। जैसे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, या फिर यहाँ पे जो अभी जो एयरपोर्ट की बात किया जाए, जो यहाँ पर हजारीबाग में प्रस्तावित है, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें की गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण में कुछ अड़चनें आ रही हैं, जो कि राज्य सरकार के साथ कुछ मामला है, उस पर भी काम किए जा रहे हैं। तो बड़े बड़े काम जो दिखाई आने वाले समय में देंगे, और इसी का प्रतिफल उन्हें दिया गया है, क्योंकि एक बड़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं और संजीदा सिचुएशन और उस तरह से चीज़ों को समझते हैं। चूँकि कहीं न कहीं एक जो होता है विद्वत्ता, वो दिखाई देती है। बड़े कार्यों के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें बहुत जल्द ही निकट भविष्य में दिखाई देंगी, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सांसद प्रतिनिधि और अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि जल्द से जल्द बहुत सारी ऐसे पॉजिटिविटी है जो दिखाई देंगी, और यह गर्व का पल निश्चित रूप से महसूस करने की ज़रूरत है। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए।